हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हमें बात करनी है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9.32। जो प्रीवियस एनसीईआरटी थी बच्चा, उसमें ये क्वेश्चन 9.38 करके आता था। टोटल 38 सवाल थे प्रीवियस वाली बुक में। जो अपडेट बुक होके आई है वहाँ पे टोटल 32 क्वेश्चन है, और ये सवाल दोनों ही बुक में लास्ट में दिया है ना। 6 सवाल जो है काट दिए गए। ठीक है, तो आइए पहले सवाल समझते हैं कि सवाल क्या कहना चाहता है, उसके बाद हमें कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे फिगर 9.37 shows an equiconvex lens of a refractive index 1.5। ओके, आवाज आ रही है। in contact with liquid layer on the top of a plane mirror। तो पहली चीज मैं आपको समझा दूं कि अपना जो प्लेन मिरर है, ये जो चीज है ना, ये क्या है? अपना प्लेन मिरर। मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। प्लेन मिरर, ठीक है। और ये अपना हो गया लिक्विड। अरे पॉइंटर हो गया गायब, पॉइंटर बार बार गायब हो जाता है। चलो भाई, आ जाओ, लुका छुपी मत खेलो। कहाँ आ गया? लो, अब देखो ये अपना हो गया लिक्विड लेयर। ये भी क्या करेगा? बिहेव एज अ लेंस, है ना। देखो यहाँ पे इसका शेप देखो, कैसा कुछ शेप है। तो ये कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा ना। देखो यहाँ पे ये पूरा सरफेस प्लेन है, फिर ये ऐसा यहाँ पे कनकेव है, फिर उसके ऊपर एक लेंस है। तो ये तो अपना कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, टोटल 3 कॉम्बिनेशन हो चुके यहाँ पे। अब देखो, अ स्मॉल नीडल विथ इट्स टिप on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of a needle। मतलब इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे कुछ डिस्टेंस पे एक निडल रखी हुई है। अब उस निडल को प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कराया जा रहा है। ठीक है, जब तक उसकी इन्वर्टेड इमेज, देखो यहाँ पे पी है ना, ये जो यहाँ पे पी क्यू रखा हुआ है ना, पी क्यू, तो उसकी उल्टी इमेज देखो यहाँ पे पी डेस क्यू डेस मिल रही है यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो चीज को? उसी जहां पे ये नीडल रखी हुई है, जहां पे ये नीडल रखी हुई है, सेम उसी पॉइंट पे हमें उसकी क्या मिल रही है? इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया है उसी शेप में, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, है ना। तो ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि नीडल को हम ऊपर अप एंड डाउन मूव करके वहां पे अगर ऐसी पोजीशन लेके आते हैं कि सामने जहां पे नीडल रखी हुई है वहां पे उसकी इमेज मिले। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। तो ये जब डिस्टेंस मेजर करा गया तब ये 45 था। ठीक है, द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट। फिर से ये लिक्विड को निकाल दिया, मतलब ये लिक्विड जो कनकेव लेंस बीच में था इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसको हटा दिया गया। फिर से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करा गया, निडल को अप एंड डाउन करा गया। तो फिर से देखा गया कि इमेज हमें मिली, बिल्कुल इन्वर्टेड मिली, और सेम एट द पोजीशन ऑफ निडल मिली। तो उस केस में ये जो हमें मिला डिस्टेंस, मान लो यहीं कहीं पे मिला होगा, 30 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला? 30 सेंटीमीटर। उस केस में क्या है, हमारे पास सिर्फ ये लेंस और ये अपना प्लेन मिरर है। तो उस केस में जो हमें डिस्टेंस मिला इमेज का, वो कितना मिला? 30 सेंटीमीटर। अब सवाल पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ओहो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आना चाहिए बेटा। सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सवाल को पहले समझ लो। देखो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एकदम सिंपल वे में। क्या बोला? निडल ली, सामने इमेज मिली। ओके, कब? जब लेंस था, लिक्विड था, मिरर था, तब कितना डिस्टेंस आया? 45।
जब लिक्विड को हटा दिया तब हमें सेम वही सिचुएशन, इमेज मिली, तब कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तब पूछा है बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड में पूछा गया है ना। तो ये अपना सवाल है बेटा, ठीक है। बोलो सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया बेटा तो तू कमेंट करेगा यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब देखो बेटा थोड़ा यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बातें हो रही है ना। कभी कभी पहली केस में आप देखोगे तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, और सेकंड केस में देखोगे तो सिर्फ अपना कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी का यूज करा गया है ना। मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो बेटा ये अपना प्लेन मिरर है और यहाँ पे ये अपना रखा हुआ है लेंस रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम पे मत जाओ, और बिल्कुल चीजें मान लो यहाँ पे रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन के वापस उसी पोजीशन पे इमेज अगर बनता है ना, उसी पोजीशन पे अगर इमेज बनता है, सुनना ध्यान से, ये पी पॉइंट बोलूं और इसको ओ पॉइंट बोलूं मैं ना यहां से, तो देखना ध्यान से। तो यहां पे अगर उसका इमेज बनता है ना, ये इमेज बन गया, तो पी पॉइंट कहां पे होगा? पी पॉइंट बेटा कहां पे होगा? पी पॉइंट होगा इसके एफ पे, समझ रहे हो? देखो ये चीज कब होती है? जब परपेंडिकुलर, यहां से देखो ये जैसे रे यहां से गिरी और यहां पर जब ये परपेंडिकुलर गिरी तो फिर से रिट्रेस होके वहां पे जाएगी, तभी पॉसिबल है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज मिले, ठीक है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो, है ना। अब देखो इसकी मैं बात करूं, तो यहां पे देखो अगर इस केस की अगर बात करूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये कितना है वो डिस्टेंस हमें निकालना है। ये देखो ये क्या जाएगा? इन्फिनाइट पे जाएगा, पैरेलल है तो इन्फिनाइट के लिए जाएगा। सिर्फ मैं लेंस की बात करूं तो ये अपना हो गया 1/इन्फिनाइट 0, और इमेज अपना क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव नेगेटिव हो गया अपना पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/f। तो u अपना क्या हो गया? f। मतलब यहाँ पे अपनी जो डिस्टेंस होगा ये कहाँ पे कितना होगा? f के बराबर। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन के जो इनका जो यहाँ पे जो लेंस होगा है ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे सेकंड केस में देखोगे पानी नहीं था, है ना, ये पानी लिक्विड को निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस केस में f जो होगा, इसको मान लो मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 1 बोलू, f1, इसको f2 बोलू, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो f1 जो होगा अपना कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां पे देखोगे कि ये फर्स्ट केस में, ये सेकंड केस में आ गया ना, ठीक है। ये कहां से आया? यहां से आया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या अपना रिजल्ट है? तो थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन विद द प्लेन मिरर, तो उस केस में जब इमेज ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन पे ही अगर इमेज मिलती है तो उस केस में हमारा u इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, तो है ना। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? f इसका क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर यहां से, है ना, क्योंकि u की जगह पे ही क्या है अपना f होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट केस के लिए, समझ रहे हो चीज को, है ना। तो ये हो गया अपना क्लियर ऐसे। और ये बिल ये तब होता है जब बेटा ये अपना क्या हो, पूरा ऐसे, कोई भी लेंस आप देख लो, कोई भी मिरर देख लो, जब ये चीज, अब जब ये रे इंसिडेंट रे जब ये 90 डिग्री टकराती है ना, तो रिफ्लेक्ट क्या होगी? सेम उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए क्या होगी? वापस वो पलटी मार के उसी लाइन को ट्रैक करेगी। तो वही यहाँ पे इस लाइन को क्या करेगा? ये 90 डिग्री टकराया तो उसी लाइन को ट्रैक करके जाएगा वापस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोकल लेंथ जो है, ये कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
convex lens and concave lens, F equivalent is equal to 1 by, इसका मैं F1 नाम दूं, है ना, इसकी फोकल लेंथ मान लो मैं बोल दूं F1 और इसकी फोकल लेंथ बोल दूं मैं F2, ठीक है। तो F1 प्लस 1/F2 होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टोटल होगा, है ना, ये कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी, ये पूरा एक लेंस की तरह बिहेव करेगा ना, तो उस केस में अपना जो इक्विवेलेंट हो जाएगा फोकल लेंथ, इसका क्या हो जाएगा 45। वही हमने पहले केस में पढ़ा कि लेंस को जब कंबाइन करते हैं मिरर के साथ, तब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे ही अगर हमें इमेज मिलती है तो वो कहाँ पे होती है, फोकल लेंथ पर। तो ये फोकल लेंथ अपनी कौन सी होगी, दोनों की कॉम्बिनेशन की होगी, टोटल नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब क्या होगी 45 1/F1। तो 1/F1, F1 अपना हो गया ये कन्वेक्स लेंस जो हमें मिला फोकल लेंथ उसका 30, फिर यहाँ पे देखोगे प्लस 1/F2 जो हमें निकालना था। 1/F2 क्या हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30, सिंप्लीफाई करते हैं इसको 30 माइनस 45 डिवाइड बाई 45 इंटू 30। तो F2 आप यहाँ पे देखोगे, F2 आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई 15 माइनस में, है ना, ये माइनस आएगा ना पूरा, तो ये आया पूरा -90 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव आना चाहिए, देखो, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, अपना फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात हो गई, समझ में आ रही क्या चीज। तो ये कनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो यहां पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखो, यहां पे लिख रहा हूं, फॉर कनकेव लेंस 1/F, लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो 1/F कितना मिला हमें 90 मिला, ठीक है। ये क्या मिला हमें 90 मिला, ठीक है। ये हमें क्या मिला 90 मिला, तो यहाँ पे -90 पुट कर लो। n2, तो n2 हमारा गिवन है, n2 सॉरी हमें निकालना है ना, लिक्विड का निकालना है, मतलब लिक्विड n निकालना है, नीचे 1 है, ठीक है। 1/, ये हो जाएगा अपना इन्फानाइट पे ना, क्योंकि प्लेनो कनकेव है, इसलिए 1/R। अब देखो यहाँ पे ये लो, चाहो हमें R चाहिए, तो R हमें निकालना पड़ेगा। R किसका होगा, R कैसा होगा, तो R ये जो अपना है ना, ये जो कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है उसका R जो होगा वो वही हमारा R होगा। तो पहले यहाँ पे उसके लिए हमें प्रोसीड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा कि पहले ये कैलकुलेट करना, उसके बाद ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको क्लिक हो कि मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये पहले करा ताकि आपको समझ में आए। फॉर कन्वेक्स लेंस, है ना, तो 1/F इज इक्वल टू क्या आएगा n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे देखोगे F1 जो आया था अपना कन्वेक्स लेंस का 30 आया था, इज इक्वल टू, और ये अपना जो है ना 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R, है ना, इसका R ही है, माइनस 1/R, दोनों की R सेम है इसलिए R, और सेकंड क्या होती है R, इसकी नेगेटिव होती है। तो 1/30 इज इक्वल टू आया 0.5 और ये आएगा 2/R, तो R इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करो तो 1/90 इज इक्वल टू n जो हमें निकालना है वो, है ना, तो यहां से देख लो
और ये अपना जो आर है ये क्या होता है, फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है, कनकेव लेंस के लिए हो जाएगा अपना -30, तो माइनस माइनस कट, और यहाँ पे देख लो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 0.33 एन -1, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1.33। दिस इज व्हाट योर आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.33, इसका कोई यूनिट होता नहीं है तो यूनिट मत लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे, मीटर सेकंड। ठीक है, चलो ये अपना हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9.32। वीडियो को लाइक कर दो और करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।